हाय एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है आईपीसी का, जो पेपर में आता ही आता है। दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन फोर्स, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। मैं बोल तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन रही हूँ, बट ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज़ क्रिमिनल फोर्स या व्हाट इज़ असॉल्ट या व्हाट इज़ फोर्स, आपको कोई एग्जाम्पल देके पूछ लिया जाए, इट कैन कम इन एनी वे। सो आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों का मतलब क्या होता है और इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन तीनों के सेक्शंस की। अगर इन तीनों के डिफरेंस बिटवीन आ जाए तो सबसे पहला पॉइंट ही लिखेंगे कि इन तीनों का सेक्शन याद करना बहुत आसान है, क्योंकि एक के बाद एक है। जो फोर्स है वो सेक्शन 349 आईपीसी में है, जो क्रिमिनल फोर्स है 350 आईपीसी में है, और जो आपका असॉल्ट है वो 351 आईपीसी में है। बहुत ही क्लियर है। उसके बाद फोर्स क्या होता है? फोर्स का मतलब होता है जब एक इंसान फोर्स का इस्तेमाल करता है किसी और पर बिना उसको छुए, कोई चीज़ को मोशन में लाता है या ऐसे कोई चीज़ को हिलाता है जो कि मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हिलाता है जिससे उस ऑब्जेक्ट से उस सामने वाले पर्सन का मोशन चेंज हो सकता है या कुछ और चीज़ उसको हिट कर सकती है। दैट इज़ कॉल्ड फोर्स। क्रिमिनल फोर्स जो होता है वो ऐसा फोर्स होता है जो कि एक इंटेंशन ही गलत होती है किसी इंसान की, और वो कुछ ऐसा कर देता है, सामने वाले की कंसेंट नहीं होती है और उसको कहीं ना कहीं हर्ट होने के चांसेस होते हैं। दैट इज़ क्रिमिनल फोर्स। और असॉल्ट का मतलब होता है ये एक ऐसा जेस्चर होता है जिसमें आप सामने वाले को हर्ट करने का एक तरीके से जेस्चर दिखाते हो या उसको धमकी देते हो एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में। तो फोर्स, क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस हैं अगर आप इसको समझें तो। फोर्स की अगर हम बात करें तो इन केस ऑफ ए फोर्स, ए पर्सन सीजेस टू एनी सब्सटेंस, या तो रोक देता है किसी सब्सटेंस को, सच मोशन और चेंज ऑफ मोशन, जिससे उसका मोशन चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और ब्रिंग द सब्सटेंस इनटू कॉन्टैक्ट, या उस सब्सटेंस से सामने वाली बॉडी को कॉन्टैक्ट में लाता है with any part of that another's body, or with anything that other is wearing or carrying, or with anything so situated that such contact affects that other sense of feeling। सामने वाले को समझ आ जाता है कि उसको उसकी बॉडी के किसी पार्ट को हार्म हो रहा है, या फिजिकल कांटेक्ट नहीं भी हो रहा है तो भी उसको हार्म हो रहा है, क्योंकि आपने कोई ऑब्जेक्ट से उसको वो करने की, टच करने की कोशिश की है, या कोई चीज़ वो कर रहा है इसको आपने रोकने की कोशिश की है। बट क्रिमिनल फोर्स एक ऐसा जेस्चर है जिसमें आप बहुत ही क्लियरली सामने वाले को ये दिखा रहे हो कि उसकी कंसेंट नहीं थी बट आप उसे हिट करना चाह रहे हो। और असॉल्ट तो क्लियरली, बहुत ही क्लियर है कि किसी को धमकाना या समथिंग, और इसमें क्रिमिनल फोर्स इंक्लूड नहीं होता है असॉल्ट में, मगर क्रिमिनल फोर्स में असॉल्ट ज़रूर इंक्लूड होता है। अगर मैं आपको इसके एग्जाम्पल बताऊँ तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर मैं दूर से खड़े होकर किसी को नाइफ़ दिखा रही हूँ और उसको ऐसा जेस्चर दे रही हूँ कि मैं तुम्हें मार दूँगी इस नाइफ़ से, और सामने वाले को डर लग रहा है उस चीज़ से, दिस इज़ क्लियरली असॉल्ट। मतलब मैं किसी को असॉल्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, कि किसी को मारने की धमकी दे रही हूँ, उसको हार्म करने की धमकी दे रही हूँ, और सामने वाले बंदे को समझ में आ रहा है मैंने उसको फिजिकली टच नहीं किया है। असॉल्ट में फिजिकल टच होना ज़रूरी नहीं है, क्रिमिनल फोर्स भी होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल फोर्स में फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट होता है बट असॉल्ट में फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। असॉल्ट में आप दूर से किसी को चाकू दिखा रहे हो, किसी को डंडा दिखा रहे हो दूर से मारने के लिए, जैसे टीचर क्लास में ऐसे डंडा दिखाती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको असॉल्ट कर रही है, ठीक है। तो असॉल्ट का मतलब किसी को हार्म करने के पर्पज़ से आप सामने से उसको कोई इशारे ऐसे कर रहे हो जिससे कि उसको पता चल रहा है और उसको डर लग रहा है आपसे। क्रिमिनल फोर्स, किसी की चोटी बहुत ज़ोर से खींच देना किसी लड़की की, या किसी का घूंघट खींच देना, या चलते हुए किसी की ड्रेस को खींच देना, इस तरीके की कोई एक्टिविटी जिससे कि सामने वाला जो है उसकी कॉन्सेंट नहीं थी इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी, और उसको हर्ट हो सकता था और आपने पूरा फोर्स लगाया उस पर, वो क्रिमिनल फोर्स है। और फोर्स ऐसा हो सकता है कि आप नॉर्मली फोर्स कर रहे हैं, किसी अलमारी को घिसा रहे हैं या कुछ टेबल को खिसका रहे हैं और वो सामने वाले को लग गई कहीं पर, तो वो आपका फोर्स है। बट उसमें आपका ज़रूरी नहीं है फिजिकल कांटेक्ट हो, ज़रूरी नहीं है कि आपका हार्म करने का ही मोटिव होता है। तो फोर्स, क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट बहुत ही क्लोजली रिलेटेड टॉपिक्स हैं आईपीसी में। सेक्शन 349, सेक्शन 350 एंड सेक्शन 351 तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों इंडिविजुअल क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकते हैं, तीनों अलग अलग डिफ्रेंसीशन भी इनका आ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ें, और इस क्वेश्चन को लंबा करने के लिए आप अलग अलग इनकी डेफिनेशन लिख के अलग अलग अपनी तरफ से वो बना सकते हैं एग्जाम्पल्स, तो उससे आपका ये आंसर काफ़ी लंबा हो जाएगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी वो लग रही होगी जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करे। थैंक यू सो मच।